डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। जितना हो सके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे इसको। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका कंप्लीट प्रोसेस कैसे है। प्रोसेस स्टार्ट होता है माउथ से। जब हम इंजेशन ऑफ फूड, जब फूड खाना स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस में फूड के साथ सलाइवा भी ऐड होता है। तो फूड प्लस सलाइवा इज इक्वल टू बोलस, तो उसको हम बोलते हैं बोलस। माउथ से फूड आपका फूड पाइप में जाता है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये आपका फूड पाइप है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने खाना खाया और खाना डायरेक्ट मेरे स्टमक में चला गया, ऐसे नहीं जाता। यहाँ पे एक मूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस कैसे काम करता है? ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और रिलैक्सेशंस होती हैं। एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशंस के थ्रू खाना माउथ से होता हुआ फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है। तो यहाँ से ईसोफेगस या आपके फूड पाइप से अब खाना चला गया है स्टमक में। स्टमक में HCl अवेलेबल है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसमें फूड ऐड हो जाता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड, ये आपका बन जाता है काइम। काइम एक पेस्ट की तरह बन गया, मतलब और चर्निंग हुई है, चर्निंग प्रोसेस हुआ है, वो एक पतला सा पेस्ट बन गया है। अब यहाँ से आपका खाना जाना स्टार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका नाम स्मॉल है, बट अगर इसकी लेंथ की मैं बात करूं तो ये अप्रॉक्स 21 फीट है। स्मॉल क्यों है? कि इसका डायमीटर जो है वो स्मॉल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बट लेंथ इसकी 21 फीट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका जो है मेन एब्जॉर्प्शन, खाने का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन यानी अब खाना शरीर में लगेगा, न्यूट्रिएंट्स अब आपकी बॉडी को मिलेंगे। यहाँ जो ऊपर जो प्रोसेस चल रहा है इसमें तो अभी डाइजेशन ही हुआ है। यहाँ से अब आपका खाने का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्ट्रक्चर है आपका विलाय और माइक्रोविलाय, जो खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस न्यूट्रिएंट्स को आपके ब्लड में छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से वो ब्लड आपका लीवर के पास जाता है जिसको हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, और वहाँ से फिर लीवर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स को सेंड कर देता है। ठीक है, तो ये तो था स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो आगे जाएगा प्रोसेस लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली आपका वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है हमारा रेक्टम। खाना जो वेस्ट मटेरियल है वो अब आपका आ चुका है रेक्टम में। अब रेक्टम में आने के बाद आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। इस हिसाब से पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन अलग है, प्रोटीन का अलग है, फैट्स का अलग है। कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, सेम फैट्स के केस में भी।